नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एस त्रिपाठी। देश के सियासी दल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर बयानबाजी करने और उनका नाम अपने निजी हितों के लिए हमेशा से लेते आए हैं। कभी किसी ने अपने फायदे के लिए गांधी जी को अपना हितैषी बताया तो किसी ने गोडसे को भी सही माना, लेकिन अब गांधी जी का नाम इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजनीति में खूब लिया जा रहा है। दरअसल रायपुर में आयोजित धर्म संसद के समापन पर संत कालीचरण महाराज द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। कालीचरण महाराज की टिप्पणी से जहां एक ओर धर्म संसद दो हिस्सों में बढ़ गई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य दलों को भी सियासत करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कालीचरण महाराज के बयान को लेकर सीधे भाजपा पर हमला बोला है। सीएम ने सीधा सवाल दागा है कि महात्मा गांधी के अपमान पर बीजेपी मौन क्यों है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक ये भी कहा कि ये गुरु घासीदास की धरती है, यहाँ उत्तेजक या हिंसात्मक बातें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस तरह के बयान स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि प्रशासन अपना काम करेगा और जितना कड़ा से कड़ा कदम उठाया जा सकता है उठाया जाएगा। समाज में जो भी जहर घोलने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी नेता कालीचरण के गांधी जी पर विवादित बयान को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सवाल यह है कि अगर बीजेपी गांधी जी को मानती है तो इस मामले में चुप क्यों है। पार्टी के दिग्गज नेताओं की ओर से अब तक इस पर कोई बात क्यों नहीं आई। ऐसे में जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर महाराज, महात्मा और माखो। हरिद्वार के बाद रायपुर में भी धर्म संसद के मंच से अधर्म के बोल सुनाई दिए। दरअसल शिव स्तुति करने वाले संत कालीचरण ने मंच संभालते ही आग उगलना शुरू कर दिया। कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे। उनका ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि पूरे देश में नया बवाल खड़ा हो गया। जब कालीचरण के बोल दायरे से बाहर निकल गए तो धर्म संसद के संरक्षक राम सुंदरता समेत कई संत आयोजन स्थल से बाहर आ गए। वहीं इस बयान के बाद से सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस जहां इस बयान को भाजपा की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी नेता मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और सवाल उठ रहा है कि इसका कारण क्या है। चलिए इस अहम मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में संत कालीचरण की जहरीली बोली के बाद से सियासी बवाल मच गया है। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जाता रहा है। इस धर्म संसद में जहां हजारों साधु संतों का जमावड़ा होता है, यूं तो धर्म एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलना सिखाता है। धर्म संसद में भी धर्म के पवित्र भाव की रक्षा के संबंध में चर्चाएं होती, लेकिन कभी कभी कथित धर्म गुरुओं के भड़काऊ बयानों से विवाद भी पैदा हो जाता है। मार डाला वो। ताजा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां पर एक संगठन के द्वारा आयोजित धर्म संसद में कथित धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे और नाथुराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश दिया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। मार डाला। जब ये पूरा बवाल मचा तो उस मंच पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास भी मौजूद थे। रामसुंदर दास भी छत्तीसगढ़ में एक बड़े संत के तौर पर माने जाते हैं। उन्होंने मंच के माध्यम से कालीचरण महाराज के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि से नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारे साथ धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले बुरा लगा हो, इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में भी जमकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है।
और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। क्यों नहीं होगी? विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। और महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, शुरू से मानते आ रहे हैं, हम लोग मानते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात तो आप चाहे FIR करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे। बहरहाल इस बयान के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासत का सिलसिला जारी है। ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि बयान को लेकर शुरू हुआ सियासी बयान आखिर कब तक देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रावत तिवारी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उपासने जी, खैर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है, इस प्रतिक्रिया को लेकर बीजेपी की अपनी सोच नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है उसको लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? नहीं, अधिकांश रूप से व्यक्तिगत विचार है जी, और वो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि उनके किन विचारों को लेकर उन्होंने इस बात को कहा है जी। जहां तक के किसी भी जो गांधी जी है हम सबके लिए सम्माननीय है, हम तो उनको प्रातः स्मरणीय है। सुबह जब हम उठते हैं तो महात्मा गांधी जी का नाम प्रातः स्मरण में प्रतिदिन लेते हैं जी। तो हमारे लिए तो पूजनीय है, वंदनीय है जी। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी महात्मा गांधी जी के जितने उद्देश्य थे, जितने उनके ध्येय वाक्य थे, जो जिस बात को उन्होंने देश को संदेश दिया, उसके लिए लगातार चाहे सफाई की बात हो चाहे अन्य बातें हों, उन सब बातों को प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। इसलिए इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया, न तो वो भाजपा का कार्यक्रम था और न भाजपा से उसका कोई संबंध था, वो पूर्णतः एक धार्मिक कार्यक्रम था। और धर्म के मंच पर साधु संत जो बोलते हैं वो उनके विचार होते हैं, तो किसी दलगत विचार, दलगत राजनीति के विचार नहीं होते हैं। जी। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के नेता चुप हैं, लेकिन चुप नहीं है, वो अपनी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनका विचार हो सकता है, मेरा विचार नहीं है। नहीं, देखिए बात तो अभी माननीय कौशिक जी को हम सुन रहे थे जी। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करने से क्या होगा। तो दरअसल में क्या है कि एक स्वर्ण निंदा तो कम से कम की जानी चाहिए। अगर गांधी जी आपके पूजनीय हैं, गांधी जी आपके प्रातः स्मरणीय हैं, तो वो जो कालीचरण ने जो बात कही है उस बात की निंदा तो कम से कम एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। दरअसल में त्रिपाठी जी हो ये रहा है पिछले कुछ समय से, खासतौर पे जब मीडिया का प्रभाव जब बढ़ा है तो लोग जो है बड़े बड़े आदमी को गाली दे करके चर्चित होने का एक जरिया कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये महाशय जो कालीचरण है, इनको संत कहना तो मैंने कल से बंद कर दिया है, क्योंकि ये संत के जरा भी लक्षण इनमें नहीं है। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को गाली देना आसमान में थूकने के समान है। आपकी थूक जो है आप पर ही गिरेगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान को और तमाम राजनीति करने वालों को, संतों को, महात्माओं को, ज्ञानियों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, संपादकों को, सबको इस बात को समझना चाहिए कि गांधी हमारे देश की वो विरासत है जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है। ये कालीचरण को जानता कौन है? कल से पहले कोई जानता नहीं था रायपुर में। कल से जो ये इन्होंने गाली गलौज किया है, अब ये चर्चित हो गए और ये बड़े, तो इनको मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने एकदम सही कदम उठाया है। और ऐसे लोगों को तो, अरे भाई गांधी के कम से कम आप अंगूठी के बराबर हो जाए, उनके पैर के धूल के बराबर हो जाए, फिर गाली दें। हम गांधी जी के चरित्र पर टीका टिप्पणी करें, हमको क्या अधिकार है? पहले हम तो खुद को देखें। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये एक बहुत ही खराब बात है कि अपने से बड़ों को, जिन लोगों ने देश के लिए काम किया, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना, उनको गाली देना, उनके मारने वालों की महिमा मंडन करना, उनके मूर्ति पूजा करना, ये किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? राजनीति ठीक है, सत्ता अपनी जगह ठीक है, राजनीति करना भी ठीक है,
मगर ऐसी कोई दिशा कि जिससे लोग अच्छा काम करने से डरने लगे और सचमुच के संत को एक रावण रूपी संत ने कल गाली दिया है, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। ये हमारे पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। सुरेंद्र शर्मा जी, जैसा कि आपके कुछ नेता कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश है, सुबह से मैं सुन रहा हूं, बयान भी अलग अलग आ रहे हैं, इसमें भाजपा की साजिश कहां हो गई कालीचरण जी के साथ? नहीं, मैं ये तो मैं नहीं कहूंगा, मगर इतना जरूर मैं कहूंगा भारतीय जनता, चूंकि इसके बाद तथ्यात्मक जानकारी मुझको नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त रूप से छोटे से बड़े नेताओं को एक स्वर में इस घटना की निंदा किया जाना चाहिए था। एक धर्म संसद जो है हमारे, अगर हम हिंदू धर्म वाले भी हैं तो धर्म संसद हमारे लिए एक सर्वोच्च संस्था है जो हमको धर्म का आचरण करना सिखाती है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे सनातन धर्म के प्रति हमको सचेत करती है। ऐसे आसंदी से एक तो ऐसे व्यक्ति को आना नहीं चाहिए, और आ गया तो इस तरह से बात करनी नहीं चाहिए। तो दरअसल में जो विषय जो है समूचे धर्म संसद पर प्रश्न खड़ा करता है, ऐसे चीज की तो निंदा होनी ही चाहिए और विधि सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये पता लगाया जाना चाहिए कि क्या वास्तविक में इसके पीछे किसी का हाथ है या नहीं। अगर क्या है तो उस हाथ को भी बराबर सजा मिलनी चाहिए। सच्चिदानंद जी, निश्चित तौर पर सुरेंद्र शर्मा जी तो नहीं कहा, लेकिन मैं दोपहर से सुन रहा हूं कुछ कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा इसमें भाजपा की साजिश है। नहीं, देखिए, भाजपा की साजिश कहां से होगी जी? कांग्रेस को तो, कांग्रेस जनों को हर चीज में भारतीय जनता पार्टी का भय सताते रहता है जी, और भारतीय जनता पार्टी की साजिश नजर आती है। उस मंच पर तो कांग्रेस के लोग भी थे, उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, उस मंच पर दूसरे विचारधारा के लोग भी थे, और सबका वो मिला जुला कार्यक्रम था। इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके दिमाग की उपज थी कि उनको जो है इस प्रकार से बोलने के लिए जो है अधिकृत किया गया, किस प्रकार किसने उनको अवसर दिया बोलने का, इस बात की जांच होनी चाहिए। और ये भी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पर वो इसमें आए दूसरी बार खड़े हुए बोलने के लिए। ये सब तथ्यों की जांच होनी चाहिए। हम तो स्वयं कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि देश के मान्य संतों का, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, वो सबके लिए श्रृंखला समान होना चाहिए। चाहे स्वतंत्र वीर सावरकर हो, चाहे डॉक्टर हेडगेवार हो, चाहे परम पूजनीय गुरु जी हो, चाहे जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे जो है वीर सावरकर, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी हो जिनके बारे में कुछ तथाकथित लोग लगातार, और चाहे ब्राह्मणवाद हो, इन सब के बारे में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की भ्रांतियां और गाली गलौज की भाषा उपयोग की जाती है, उस पर भी इसी प्रकार की FIR दर्ज होना चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सहमति कहाँ दे रहे हैं कि हम उस बात को सहमति दिखा रहे हैं क्या कि जो गांधी जी के बारे में कहा उससे हम सहमत हैं? हमने सहमति दिखाई क्या? हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, सहमति नहीं है, हम अपने प्रत्यक्ष रूप से उस पर कोई सहमति नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब तो हमारा विरोध ही है। तो आप निंदा करते हैं उनके शब्दों की? सहमति नहीं होना इसका आशय क्या है, आप बताइए। शर्मा जी कह रहे हैं कि निंदा करना चाहिए आपके नेताओं को। नहीं, निंदा बोलने से ही निंदा होती क्या? आप करिए ना, सावरकर जी की आप करिए, स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में आप बोलिए। आप बोलते हैं क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में? सरेआम गालियां देते हैं आप। आखिर उनको स्वतंत्र वीर का पदक मिला, उनके स्वतंत्र वीर सावरकर को एक प्रकार आप पूरे मराठी समाज का अपमान करते हैं, पूरे मराठा समाज का अपमान करते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर को बोल के जी। आप राम के बारे में, आपके मुखिया के पिताजी किस प्रकार के, ब्राह्मणों के बारे में आपके पिता किस प्रकार से बोलते हैं, उसका विरोध करते हैं क्या? चलिए सुरेंद्र जी आपके पास आते हैं। रमेश शर्मा जी हमारे साथ। रमेश जी, हमारी सहमति नहीं है, हम तो ये लगातार कह रहे हैं कि हमारी सहमति उस वक्तव्य पर नहीं है। जी तिवारी जी, क्या घटना हुई है, कैसे हुई है, फिर उसके बाद जैसा कहा जा रहा है कि संत दो भागों में बंट गए, और वो दो भागों में बंट गए हैं, तो अब वो जो दो जिन्होंने विरोध किया उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और जो क्या उनके समर्थन में भी कुछ संत थे वहां? देखिए, पूरे घटनाक्रम में उपासने जी उपस्थित थे जी। उपासने जी और विस्तार से और पूरी बता सकते हैं जी, मगर जिस तरह से खबरें आ रही है वो
बड़ा चिंताजनक बातें हैं कि एक साधु संत जो है एक धर्म संसद में राजनीतिक बात और राजनीति में भी जो एक स्तर होनी चाहिए वो स्तर से अमर्यादित टिप्पणी उनके बारे में जो इस देश के लिए जिन्होंने जिया है, देश के लिए मरा है और जो देश के आदर्श हैं, उनके दिवंगत होने के इतने साल बाद भी उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां होना, वो भी साधु संत के द्वारा, कहीं न कहीं हमारे समाज की जिस तरह से सनातन धर्म है, जो जिस तरह से सम्मान है, उस सम्मान को बचाए रखने की कोशिश हर दिशा में होनी चाहिए। इन चीजों को धीरे धीरे राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीतिकरण होने के कारण ही इसमें स्तर में गिरावट आ रही है। सोच का अभाव है, मर्यादा का अभाव है। देखिए, आप एक धर्म संसद कर रहे हैं जिसमें धर्म को कैसे मजबूत करें, सनातन धर्म कैसे मजबूत हो, कैसे अनुशासित हो समाज और कैसे सही दिशा में उत्थान हो सकता है, इस दिशा में जो विसंगतियां हैं उसको खत्म करने की जरूरत है। उस दिशा में एक रोड मैप तैयार करते वो लोग बड़े बड़े साधु संत, तो एक विवाद के रूप में सामने आ गया हमारे बीच। वह एक दुखद और एक ऐसी बातें हो रही है जो बातें नहीं होनी चाहिए और पूरी बातें राजनीति पे समाहित हो गया है। इसमें धर्म भी नहीं रह गया, संसद भी नहीं रह गया। जैसे संसद में जैसे शोरगुल और हंगामा से उसकी एक गरिमा गिर रही है, कहीं न कहीं इस तरह के भी बयानों से, इस तरह के हंगामों से ये धर्म संसद का भी जो जिस तरह से प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, वो गिरेगा और लोग उसको भी राजनीतिक तरीके से देखेंगे। तो अभी भी समाज को राजनीति करने वाले पूरी राजनीति करें। राजनीति में साम दंड भेद सब चलता है। धर्म में तो उसका व्यक्तिगत मामला है, उसको अनुशासित करने का, उसको अच्छे जीवन देने का धर्म है। वो धर्म में जहां सुकून है वहां हल्ला मच रहे हैं। तो कहीं न कहीं साधु संतों को भी और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी इस तरह के चीजों से बचनी चाहिए और बचाना चाहिए। समाज में कुछ मर्यादाएं, कुछ मापदंड, कुछ आचार विचार जो है वो कहीं न कहीं उसमें प्रदूषण आ रहा है। वो प्रदूषण जो है राजनीति से अब धर्म की तरफ जा रहा है और वो समाज अगर दूषित होगा तो ये समाज के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। तो ऐसी चीजों का विरोध जो है होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए और एक तरीके से इसके काम करने के सोच के जो अच्छे लोग हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। उन समाज के अच्छे वर्ग को इन चीजों को समाज को सही दिशा देने की दिशा में बेहतर काम के लिए एक मापदंड तैयार करके, प्लानिंग करके काम करने की जरूरत ज्यादा है इस आधुनिक युग में। इस भागते जीवन में तिवारी जी हमको सुकून धर्म से मिल सकता क्या है। करना चाहिए अलग है। तिवारी जी, यहाँ बात ये उठ रही है कि उनकी जो टिप्पणी आई है उस टिप्पणी से क्या फर्क पड़ना है, कितना राजनीति दूषित हुई है, छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे क्योंकि ये तो भाजपा के पीछे में कांग्रेस खेल रही है। आप अगर धर्म, हिंदुत्व, ये बातें अगर ज्यादा उठेगा तो निश्चित तौर पर ये तो भाजपा का एजेंडा है, भाजपा की सोच है, भाजपा इस तरह की रणनीतियों में काम करने के अभ्यस्त है। तो कहीं न कहीं पर कांग्रेस को इन चीजों से बचना चाहिए और भाजपा को भी ऐसे चीजों का खुलकर विरोध करना चाहिए। या किसी के लाभ या किसी के हानि के दिशा में अगर सब चीज को सोचा जाने लगेगा तो ये समाज के लिए भी और धर्म के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक है। जी। और अगर राजनीतिक तरीके से देखेंगे तो भाजपा को फायदा है और कांग्रेस को नुकसान है इससे।
सुरेंद्र शर्मा जी, जिस तरह उपासना जी ने कहा कि निश्चित तौर पर महापुरुष सब हैं, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है, महापुरुष से भी उठ के कह सकते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा वीर सावरकर जी हो, उनको भी उपाधि मिली थी। उनको जिस तरह से कांग्रेस के कई नेताओं को मैंने देखा, प्रवक्ताओं को देखा कि उनके खिलाफ भी उन्होंने टिप्पणी करते रहे। कोई गद्दार से लेके कई शब्दों से अलंकृत किया जाता रहा है। ऐसे उन्होंने हेडगेवार जी से लेके सभी का कहा। तो टिप्पणी सब पे रोकी जानी चाहिए। जिस तरह जो भी अपने महापुरुष हैं जिनको हम मानते हैं, उनके खिलाफ भी जो टिप्पणी होती है वो भी गलत होनी चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी, दरअसल में एक तरह तरह के जगह के स्थान का उसका बड़ा महत्व है। किस समय किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, इसका मतलब यह है कि आप इतने भी सभ्य नहीं है कि आपको किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो शब्दों पर बात से बात सुलझ जाती है, बात से बात उलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं और बात से ही आज सुलझ जाती है। निश्चित रूप से अगर अभी आज का विषय नहीं है, सावरकर जी ने अगर माफी नहीं मांगी होती कई बार तो उनको वीर के रूप में देश स्वीकार करता। और दूसरी बात, किस महापुरुष की ऊंचाई कितनी है, किस महापुरुष के क्यों देश और विश्व किस आधार पर मानता है, इसको तो प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। गांधी जी के रास्ते पे मार्टिन लूथर किंग चला करते थे, नेल्सन मंडेला चला करते थे। कई देशों ने आजादी पाई है। मानवता का अपने आप में सर्वांगीण और सर्वथा जो है अपने आप में प्रतीक थे गांधी जी। तो बात दरअसल ये है कि कल के धर्म संसद में जहां शासन को, समाज को एक धर्म संसद एक दिशा देती है, एक मार्गदर्शन करती है, किस तरह से हमारे समाज में सुधार की आवश्यकता है, किस तरह से इस दिशा में जाने की आवश्यकता है, सब परिवारों में किस तरह से अपने संस्कार को संचित रखने और सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, इन विषय में बात करने के बजाय गाली गलौज करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, त्रिपाठी जी, संतों की परिभाषा दी है। मैं गृहस्थ हूं मगर मैंने रामायण पढ़ी है और उन्होंने उसमें कहा है कि रुई की तरह होते हैं, शब्द गंधहीन, रसहीन और रंगहीन। इनके लिए गाली की बात अलग बात है। किसी के बारे में घृणा इनके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर घृणा प्रवेश कर गया हो वो संत हो नहीं सकता। वो बिल्कुल किसी हालत में उसको मैं संत सम्मान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। और धर्म संसद में महात्मा गांधी जैसे इतने ऊंचे महान पुरुष को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति संत हो नहीं सकता। और उसके मैं कहता हूं कि जितनी निंदा की जाए कम है। मतलब जैसा आपने कहा कि वीर सावरकर जी ने माफी मांग ली, इसलिए वो महापुरुष की श्रेणी में नहीं आते, आपका सोच है? निश्चित रूप से। जी उपासना जी। देखिए, ये जो महापुरुषों में भेद करने की एक परंपरा कांग्रेस पार्टी में चली हुई है कि अपने विचारधारा के वो संत हो जाएंगे, महापुरुष हो जाएंगे। और ये देश तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ हर व्यक्ति को किसी का आकलन करने की आवश्यकता है। जैसे भी वरिष्ठ पत्रकार माननीय रमेश जी कह रहे थे कि गांधी जी के बहुत से गुण हैं उनमें, लेकिन उनकी कुछ नीतियां भी गलत थी। उन नीतियों को लेकर भी चर्चा तो होती है, विचार तो होता है। सर्वगुण संपन्न तो नहीं थे गांधी जी की एकदम से आप उनको कह दें। अनेक बातें उठती हैं, वैचारिक रूप से विचारधारा की बात होती है तो गांधी जी के बारे में सोशल मीडिया में भी बहुत सी बातें चलती रहती हैं। लेकिन बावजूद उसके वो राष्ट्रपिता थे, ये मानते हैं हम। उनकी बहुत सी कमियां खामियां थी, फिर भी वो राष्ट्रपिता थे। स्वतंत्र वीर सावरकर कोई भारतीय जनता पार्टी ने नाम नहीं दिया, या वर्तमान किसी सत्ताधीश ने नाम नहीं दिया, उनको उपाधि नहीं दी। ये तत्कालीन उस समय के शासन कालों ने उनको स्वतंत्र वीर सावरकर का तमगा दिया। उस तमगे को चुनौती देने वाले हम कौन होते हैं उनको गद्दार कहने वाले? हमारी क्या औकात है कि किसी एक स्वतंत्र वीर सावरकर को हम गद्दार कहें? यह देश के साथ गद्दारी है। जिन्होंने देश के लिए समुद्र लांघकर इस प्रकार से उनके जीवन पढ़ ले, कितना संघर्ष में जीवन क्या है। शर्मा जी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, एक दिन जेल में रहकर बता दें मेरे को, रह सकते हैं कि एक दिन जेल में? कभी एक दिन जेल में नहीं गए होंगे। हम 19 महीने जेल में गए हैं इसके लिए, तभी हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तमगा मिला है। तो उनको जिस प्रकार से स्वतंत्र वीर सावरकर का मिला तो कुछ तो किया उन्होंने, तब तो स्वतंत्र वीर सावरकर का मिला। महात्मा गांधी जी ने कुछ तो किया, तब तो राष्ट्रपिता का दर्जा मिला। आज इतने वर्षों बाद
वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं, कोई बात अपनी कह सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सारे कृत्यों को जो है पर्दा डाला जा रहा हो। ये बात कहकर आप एक नई बात छेड़ना चाहते हैं। आप डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में बोलते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बोलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने इतनी बड़ी वैचारिक आंदोलन खड़ा कर दिया इस देश में, जो आज पूरे देश में सत्ता के पर काबिज है, उनके बारे में आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन रिपोर्टें नहीं लिखी जाती। जब कांग्रेस के कोई नेता इस पर बोलते हैं, यहाँ के मुखिया के पिताजी कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो ये जो बातें हैं, समानता होनी चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ में यह सरकार, मैं मानता हूं कि यदि यह सरकार ठीक है तो सभी नेताओं के लिए हम नियम बना दें कि किसी भी नेता के बारे में, किसी भी पार्टी के भविष्य के बारे में या उनके महापुरुषों के बारे में इस प्रदेश में किसी प्रकार की टिप्पणी की जाएगी तो सबके लिए समान व्यवहार होगा, सबके लिए रिपोर्ट लिखी जाएगी, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इस प्रकार का विचार जो है इस सरकार के द्वारा घोषित कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। सर बहुत संक्षेप में शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? कि वो किसी भी वक्त, स्थान और परिस्थिति को देखते हुए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है और वो आपत्तिजनक है तो उस पर आपत्ति व्यक्त होनी चाहिए, और जो निंदा करने योग्य शब्द हैं उसकी निंदा बिल्कुल होनी चाहिए। और समाज को अगर आगे ले जाना है और आगे समाज को में समरसता की स्थिति निर्मित करनी है तो निश्चित रूप से अपनी भाषा के असहमति अपने आप में बहुत अच्छी चीज है त्रिपाठी जी। असहमति के लिए स्थान हमेशा होनी चाहिए, और चाहे गांधी जी के निर्णय पे असहमति हो, किसी के निर्णय पे असहमति हो, असहमति कोई खराब चीज नहीं है और उस पर विचार करके आगे बढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है। मगर सवाल ये है कि इतने महान पुरुष को रास्ता चलते कोई भी आदमी भगवा धोती और कुर्ता पहन के गाली दे, ये स्वीकार्य नहीं। ये भी तो क्षम में नहीं है। नहीं, मैं लोकतंत्र, आप स्वतंत्र, आप वीर सावरकर को गद्दार कह दें, ये भी क्षम्य नहीं है। नहीं, हम इस तरह के, आप तो इस देश में राम नहीं हुए इसका शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, ये क्या क्षम्य है? क्या ये क्षम्य है? क्या देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इसके लिए बचाव आपके वकील लोग करते हैं, ये क्षम्य है क्या? भाषा का हमेशा संयम रखना ही चाहिए। जी बिल्कुल। ये क्या क्षम्य है? चलिए समय भी समाप्त हो गया। उपाध्याय जी चलते चलते रमेश जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी कुछ मुद्दे में ऐसे बिल्कुल सही में इस तरह का अगर कोई भी महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इस तरह टिप्पणी कर दे तो FIR तो होनी ही चाहिए, लेकिन अन्य मुद्दों में भी क्या आपकी राय है रमेश जी? हाँ निश्चित। तो देखिए बाकी चीजों पर हमको सोच समझ कर बोलना चाहिए। सावरकर जी की माफी की बात बहुत आती है, कई बार रणनीति भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए गांधी जी ने जब वकालत पास की तो उन्होंने रानी को की शपथ लेकर के वकालत शुरू की। या दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेजों का सम्मान स्वीकार कर लिया, वो रणनीति का हिस्सा है। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि कोई अंग्रेजों की रणनीति का हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार सावरकर जी ने भी अगर मान लीजिए जेल से निकलने के लिए गांधी जी की सलाह, गांधी जी ने उनकी प्रशंसा की, और जब इंदिरा जी ने उनका टिकट जारी किया तो इंदिरा जी ने सावरकर जी की प्रशंसा की, नेहरू जी ने प्रशंसा की। अब अचानक फिर पता नहीं कहां से एक वर्ग जो भी कुछ है, लेकिन अब जो लोग दुनिया से चले गए वो अच्छे हों या बुरे हों, हमको उनके प्रति सम्मानजनक भाव रहना चाहिए निश्चित रूप से। और गांधी जी का व्यक्तित्व तो बहुत अलग है, और जैसा कि मैंने कहा है कि इस तरह का व्यक्ति, इतना व्यापक सोच रखने वाला व्यक्ति, कुछ निर्णय पर असहमति हो सकती है, ये शताब्दियों में कोई जन्म लेता है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन संत जहां तक है, क्योंकि अब ग्रस्त को अधिकार नहीं है संत पर टिप्पणी करने का, वो अच्छा है कि बुरा है उसके लिए महामंडलेश्वर है, संत मंडल है, पूज्य शंकराचार्य जी हैं, वो लोग निर्णय लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के गांधी जी राजनीति से ऊपर है, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए समय सवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी आपका, सुरेंद्र शर्मा जी आपका, रामदास तिवारी जी आपका, रमेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना मूल्य समय देने के लिए। तो महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के संत कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर के टिकरा थाने में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद अब देखना यह होगा कि धर्म संसद के मंच पर अमर्यादित बोलने वाले कालीचरण पर आगे क्या और कितनी कड़ी कार्रवाई होती है, और इस प्रकरण को लेकर राज्य का बयानों से आगे बढ़कर जनता को क्या संदेश देते हैं।